अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी गाइज़, जो हमने कल बात जहाँ पे छोड़ी थी लाइक वहीं से अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हमने कहाँ पे छोड़ी थी कि वो जो लड़की थी उसने 10th क्लास में टॉप किया, ठीक है, इतनी हर्डन्स, इतना कुछ फेस करने के बावजूद। और आज के दौर में अगर हम देखा जाए तो भाई बच्चों को अकेडमी भी रखवाई जाती है, होम ट्यूशन भी, इवन के माँ बाप उनको घर में इंटरनेट भी अवेलेबल होता है, मोबाइल भी है, सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी सैपली आती है। लेकिन वो बच्ची की स्टोरी एक अमेजिंग स्टोरी थी और उसके पीछे इतनी हार्ड वर्किंग, इतनी एफर्ट, इतनी डेस्टिनेशन, एंड देन फिर कहीं जाके वो बच्ची ने जो है ना एक मिसाल कायम कर दी आज की यूथ के लिए कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता जब तक आप खुद हार ना मान लो, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि जब फर्स्ट ईयर की बात आई, घर में आई, हालात सब कुछ सेट हो गए, लेकिन फिर वही हुआ कि वो फिर स्कूल भी छोड़ना पड़ा, वापस उन्हें घर तो आ गए। अब फिर वही खिचड़ी चलने लगी थी। लेकिन ये है कि बेटी बड़ी हो गई हुई थी, 10th क्लास के उसने पेपर दे दिए हुए थे। अब उस बच्ची ने जाना था कॉलेज, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद जो आता है ना कॉलेज, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल जो है ना, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि उनके जो लड़की जो बेटियां थीं और एक जो उनका बेटा था, उनके मामा पापा के अंदर डिवोर्स हो गई हुई थी, और जो है ना स्टेप फादर थे। अब स्टेप फादर चाह रहे थे कि हमने आगे फर्दर बेटियों को नहीं पढ़ाना, 10th क्लास इनफ है। जबकि आपको मैंने स्टोरी सारी बताई 5, 6, 7, 8, 9, 10 की, कि उस लड़की ने खुद हिम्मत हारी नहीं, और साथ उसके पीछे उसको मोटिवेट करने वाली कौन सी चीज़ थी, उसकी मामा, जो कि बच्ची 10th क्लास में भी कहती रही कि मम्मा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सारा दिन जॉब ये वाले काम। हालांकि उसने हार मान ली थी बेटी ने, लेकिन माँ ने कहा नहीं बेटा तू कर, तू पढ़ सकती है, तू कर सकती है, तू शेर है मेरा, ठीक है। कल पेपर था, आपको सारी स्टोरी बताइए, आप पार्ट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब खैर हुआ ये कि अब वो जब घर आ गई, स्कूल भी उनको छोड़ना पड़ा जिस स्कूल में थे, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया हुआ था। अब वो दोबारा अपने घर तो आ गए, लेकिन उनके साथ उनको एक और चीज़ का फेस करना पड़ा, क्योंकि उनके जो स्टेप फादर थे वो चाहते थे कि बेटियों को बस 10th क्लास तक ही पढ़ना चाहिए, आगे नहीं पढ़ना चाहिए, आगे घरदारी संभाले और शादी वगैरह कर देनी चाहिए। लेकिन माँ थी, माँ का ख्वाब जो था भरा था, और साथ बेटी का भी, क्योंकि बेटी ने 10th क्लास तक हालात को फेस किया हुआ था, लोगों को पढ़ लिया हुआ था कि स्टडी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बेटी कहने लगी कि मैंने तो पढ़ना है और मैंने कॉलेज जाना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अब जो उनके स्टेप फादर थे वो कहने लगे कि अगर तो बेटी कॉलेज गई तो भाई मैं जो हूँ ना, मैं घर नहीं रहूँगा, यहाँ बेटी रहेगी या मैं रहूँगा। अब माँ बेचारी दोनों तरफ से फंसी हुई थी। फिर माँ ने फैसला क्या लिया, माँ ने ये कहा कि भाई तुम जो है ना, तुम टाउन में या सोसाइटी में ना, जिनके घर वैसे जॉब करती थी ना एज अ मेड, ठीक है, काम करती थी, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि भाई आपके घर मेरी बेटी रहेगी, आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को सुबह कॉलेज जाने दिया जाए, बाकी फ़ीस वगैरह हम लोग खुद हैंडल कर लेंगे। ये मसला असल में ये है कि घर में जो उनके पापा है उस बच्ची को कॉलेज नहीं, मेरी बेटी को जाने दे। तो गाइस हुआ फिर खुशियों के वो जो लड़की थी, उसको पढ़ने का शौक़ था, वो कहती कि मैंने मेडिकल करना है और मैंने आगे फर्दर पढ़ना है। मामा को तो उसको शुरू दिन से शौक़ था, तो बच्ची पढ़ पाई, 10th क्लास में उसने क्लियर की। हमेशा उसको अपनी माँ से मोटिवेशन मिलती रही। अब माँ एक ऐसी जगह पे फंस की हुई थी कि वो अब समझ नहीं आ रहा था कि शौहर की बात सुने या बेटी की करे, क्योंकि बेटी का मुस्तकबिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और शौहर की बात सुनना भी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आपको भी पता है कि शौहर की इजाज़त के बगैर बीवी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये था कि जो बेटी थी उसके पापा स्टेप फादर थे, ठीक है, तो वो कह रही थी कि बस मैं ताबियादार हूँ हुक्म की, सिर्फ आपकी, ठीक है, तो मैंने कुछ पढ़ना है। अब माँ को तो शुरू दिन से पढ़ाने का बड़ा शौक़ था अपनी बेटियों को। अब उसने क्या किया कि सोसाइटी में एक घर में छोड़ के आ गई अपनी बेटी को। वहाँ पे उनके जो उनके एक ही भाई हैं, वो लंदन होते थे, बेटियाँ जो थी तीनों घर होती थी, माँ भी उनके सर पे नहीं थी, बाप होते थे, बूढ़ा सा था जिनके घर में वो उनकी बेटी रहती थी। बाप जो था ना, उसकी आंखें ख़राब थी, तो मतलब कि ना आई ड्रॉप्स बस उसकी आंखों में डालना होता था, बाकी से घर के सारा इवन के टोटली अटार उस लड़की ने करना होता था, साथ अपने कॉलेज को भी मेंटेन रखना होता था। अब ये यकीन करें गाइस, ये कोई कहानी नहीं है, ये लाइव देखी हुई स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हुआ ये कि लड़की ने क्या करना, सुबह के टाइम उठना, तहज्जुद के टाइम,
ठीक है। तहज्जुद के टाइम उठ के उसने उस घर में, जिस घर में रहती है, उस घर में उसने सारी सफाई करनी फजर टाइम से पहले पहले। जैसे ही सुबह मॉर्निंग हो जानी है, उस लड़की ने उसी ब्लॉक में 3 से 4 गलियां छोड़ के पता नहीं कौन सी स्ट्रीट में जाती थी, उस गली में जाके सुबह के टाइम किसी और के घर बर्तन धो के फिर उस बच्ची ने दोबारा अपने वापस आके यूनिफॉर्म चेंज करके पूरे 8 बजे वहाँ से निकल जाना कॉलेज के लिए। 8:30 पर उसने कॉलेज पहुंचना। कॉलेज से उसने आके और फिर जो है ना उसने वापस कॉलेज से आना। उसने क्या करना, कॉलेज से आना, आते सारी सांस नहीं लेनी, ठीक है। जब जिस टाइम वो कॉलेज से आती थी उस टाइम जिस घर में वो रहती थी उनकी मॉर्निंग होती थी, ठीक है। उसने आके उसी घर में सुबह के टाइम तो सारी सफाई कर लेती थी। उसने आते सारी हाँ, मैंने आपको उसकी बात छोटी सी बताना भूल गई। 10th क्लास में ना उसने 1 महीने के लिए तैयारी की थी एक अकेडमी से, क्योंकि पूरे साल की तो मैंने स्टोरी बताई कि उस कॉलेज स्कूल गई नहीं थी। 1 महीना जिस अकेडमी से उसने पढ़ा ना, उसी सोसाइटी के अंदर पढ़ा। उसकी मम्मा ने कहा कि भाई एक्सपेंसिव है, लेकिन तुमने जो है ना अच्छे नंबरों से पास होना है, कोई मसला नहीं। उसने अकेडमी में वहाँ डन कर दिया। अब वो जिस अकेडमी में पढ़ती थी वहाँ के सर को उसकी एक चीज़ बड़ी अट्रैक्ट की, वो ये कि बच्ची हार्ड वर्किंग थी और वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है ना इकट्ठे पढ़ते थे। अब उन सर ने वो चीज़ नोट की और सर को उसकी माली सिचुएशन का भी पता था कि वो किस तरह से यहाँ पढ़ने आ रही है, क्योंकि उसकी मामा ने सारी बात सर से की हुई थी। और जब वो लड़की ने 10th क्लास में टॉप किया तो वहाँ की जो प्रिंसिपल है अकेडमी की, टाउन की ना अकेडमी की, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं, तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, लेकिन हमारे साथ आपने एक एग्रीमेंट करना है। लड़की ने कहा मेरे लिए इतनी बड़ी क्या एफर्ट होगी। आज के दौर में पंजाब कॉलेज अकेडमी वालों ने उसके साथ एग्रीमेंट ये किया कि भाई आपका उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की ना कि लड़की मतलब कि मेल फीमेल, आपको पता है सोसाइटीज़ में तो लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन वो लड़की का सिर्फ फोकस स्टडी पे होता था। और आजकल के दौर में आपको पता है यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी होना तो उसको भी जो है ना ग्रामर में मुश्किल होती है, उनको टेंसेस की समझ नहीं आती जब तक उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लिया ना जाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ना समझ लिया जाए, ठीक है। अब उन्होंने बच्ची की काबिलियत को जानते हुए ये कहा कि भाई हम ना, उनको पता था कि बच्ची का शुरू से ना एक ख्वाब है कि मेरा प्राइवेट कॉलेज पंजाब कॉलेज में एडमिशन हो। उन्होंने कहा कि भाई, अब वो अकेडमी हाई लेवल की थी, उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी अकेडमी के थ्रू जो है ना तुम्हारा ये कि पंजाब कॉलेज में उन्होंने एडमिशन तो करवाया क्या, जस्ट ये कि भाई हमारी उनकी बस एक वाकफियत थी, ठीक है। अब वो जो पंजाब कॉलेज में जो लेक्चरार थे ना वो बेसिकली उस अकेडमी में भी पढ़ाते थे, उनके थ्रू थोड़ा सा हो गया, लेकिन फ़ीस उन्होंने थोड़ी सी कम कर ली कॉलेज वालों ने, सिर्फ क्या कि एक रेफरेंस की वजह से, ठीक है। लेकिन फ़ीस भी उस बच्ची ने अफोर्ड की। वैसे अदरवाइज़ 1 लाख के करीब थी, लेकिन बच्ची की वो अकेडमी के थ्रू जो है ना फ़ीस उसकी हो गई लाइक 20-30,000 पूरे साल की, फर्स्ट ईयर की, ठीक है। अब वो बच्ची से फ़ायदा इसके बदले में क्या लिया गया, उस बच्ची से एकेडमी में ये कहा गया कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन बच्ची के साथ एकेडमी वो टीचिंग की तो जॉब करती थी, उसके लिए खुशी की बात थी कि ये काम वाली से हट के उसको टीचिंग के शोबे में मिल गया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। बच्ची ने क्या करना, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, सिर्फ उसकी कमज़ोरी पकड़ी गई कि बच्ची को पढ़ने का शौक़ है, ठीक है। अब वो बच्ची ने उस एकेडमी की जो हमायत मिल गई, ठीक है। अब उसने कॉलेज तो जाना करना, ठीक है। कॉलेज से आके उस बच्ची का यूज़ बहुत कैसे किया गया, वो सिर्फ एक बच्चे को उसने नहीं पढ़ाना, कोई हर क्लास के बच्चों को 15-15 मिनट देने, एक 2 क्लास के बच्चों को ने वहाँ पे एकेडमी में बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। पहले उसने कॉलेज से, मैंने आपको बताया तहज्जुद के टाइम उन्ना जिस घर में थी वहाँ का सारा क्लियर करने के बाद उसने एक और घर के बर्तन धो के वहाँ से फिर जाना कॉलेज से लेक्चर लेके सीधा वहाँ से आके फिर उसी घर जिसके घर बर्तन धोती है उसके घर की सफाइयाँ करनी, फिर वहाँ से करके एकेडमी बच्चों को पढ़ाना जाना, एकेडमी से बच्चों को पढ़ा के फिर उनके घर जिनके घर वो रहती है उनके घर जाना, उनके घर तकरीबन उनके घर करते करते ना उसको रात के 8-9 बज जाने, और फिर कहीं जाके उसने जिस घर में रहना वहाँ पे जाके डस्टिंग वगैरह ये सब कुछ करके 10-11 बज जाने। अब उसने अपना 100% अपना मेडिकल का भी लेसन, जो कॉलेज का लेसन है वो भी करना, FSC प्री मेडिकल करना, आपको पता है आज के दौर में कौन सा ईजी है, ठीक है। और फिर उसने अपने सब्जेक्ट वगैरह जो प्रैक्टिस वगैरह मिली है केमिस्ट्री के रिएक्शन की, न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो उसने रात को करना, ये उसकी रूटीन थी। फिर हुआ ये कि जब वो घर के 1-2 माह उसने अपनी मामा को इस तरह से जो है ना सारे 2-3 घरों की और एकेडमी की फ़ीस और सैलरी भेजना शुरू कर दी। अब उसमें से बहुत ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो गया, कॉलेज की भी फ़ीस निकालना और घर में भी पैसे करना। फिर घर में उसकी मामा ने बताया कि बेटे इतने से घर में जो है ना नहीं चल रहा,
बच्ची टेंशन में आ गई कि कहीं मेरे जो है ना घर के हालात अभी भी डाउन लेवल पे है, मैं इसको किस तरह से सही सेटअप करूँ। हुआ ये कि वहाँ पे ना जिस घर में करती थी ना, वहीं जिस घर में रहती थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे ना इसी सोसाइटी में ना डबल डी ब्लॉक में ना मेरे ही अपने रिलेटिव्स रहते हैं, तो भाई हमें तो तुम्हारे पे बड़ा ज़्यादा यकीन है, तो तुम ना हमारे वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स के घर भी थोड़ा काम कर दिया करो, चलो तुम्हारे घर के हालात भी सेट हो जाएंगे थोड़े से। मतलब कि अब वो लड़की वहाँ पे भी, मतलब कि उस लड़की ने एक दिन में कोई 4-4 5-5 काम करने हैं, ठीक है, जॉब भी करनी, बच्चों को भी पढ़ाना, घरों के काम भी करने, सुबह के टाइम भी अपना कॉलेज का भी लेसन याद करना। अब वो जिसके घर नया घर, उसने जो जिस घर में जाती थी ना काम करने के लिए, उन्होंने राय दी कि भाई तुम्हारे तो इतना तुम मेडिकल कर रही हो, मेडिकल की स्टूडेंट हो, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती, होम ट्यूशन पढ़ा लो। होम ट्यूशन अकेडमी में पढ़ाती थी। एक दिन क्या हुआ कि उनकी मम्मा जो है ना वहाँ पे लेने के लिए आई, उनका सोसाइटी में कोई काम था, तो जब उनकी मम्मा उन्हें लेने के लिए आई ना, तो उसकी मम्मा कहती है कि तू इस अकेडमी में पढ़ाती है। कहती है जी मम्मा। उसकी मम्मा कहती है जाते हुए ना बच्चे जो है ना सलाम करके जाते, ठीक है ओके ओके मैम अल्लाह हाफिज़। उसकी मम्मा कहती है मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि तुम इतनी बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती हो, ये तो लाइक तुम्हारे पापा से भी बड़े हैं, इतने बड़े बड़े बच्चों को। तो मैं जो उसकी बेटी है ना, वो कहने लगी कि मम्मा आपको कभी बताया ही नहीं, आप भी बिज़ी होते थे अपनी लाइफ में, मैं भी। फिर हुआ ये कि उनकी मामा ने पूरी फैमिली में जाके बताया कि मेरी बेटी तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती है ये वो, लेकिन जो बेटी थी उसके ख्वाब बहुत भरे थे, उसके लिए कुछ भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र करती थी क्योंकि वो जिस स्टेज पे थी, उस स्टेज से इस स्टेज पे जिस स्टेज से मैंने आपको स्टोरी आपके साथ शेयर की, वो वाली स्टेज से अकेडमी वाली स्टेज तक का जो सफ़र था आपको सारा बताया। लेकिन ये एक मोटिवेटेड सफ़र था कि एक काम वाली जो है ना आज इतने बड़े बड़े मेल फीमेल बच्चों को पढ़ा रही है, और माँ के लिए आप सोचिए कितना भरा होगा। फिर हुआ ये कि वो जिस घर में काम करती थी ना, उसने कहा कि भाई तुम होम ट्यूशन पढ़ाओ। उसने अपनी होम ट्यूशन के लिए अप्लाई किया, तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत अच्छी फैमिली मिली। उनके 2 बच्चे थे और 2 बेटियां थी और 1 बेटा था। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी तरफ पढ़ा लिया करें, हम आपको जो है ना 1 घंटे के या 2 घंटे के इतने चार्जेस देंगे। बेटी का माइंडसेट थोड़ा सा और चेंज हुआ। अब वो जब होम ट्यूशन पढ़ाने लग गई, अब वो जो बेसिकली जो बच्चे थे ना वो उसी ट्यूशन के थे बच्चे। अब वो ट्यूशन वाली कहने लगी कि आपने हमारे साथ गद्दारी की है, आपने हमारी ट्यूशन के बच्चे जो है ना होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। जबकि बच्ची वो जो लड़की थी उसने फोर्स नहीं था किया, उन्होंने खुद जो है ना उसका पैटर्न इतना अच्छा लगा पढ़ाने का कि उन्होंने खुद कहा कि भैया आप हमारे बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाया करें, क्योंकि आने जाने का जो है ना मसला होता है। हुआ ये कि जब वो लड़की का पहला दिन था ना होम ट्यूशन, और टाइमिंग क्या थी, तकरीबन रात के 8 बजे से 9 बजे तक की टाइमिंग थी, 1 घंटा। जब वो सारा सुबह कॉलेज से पहले मैंने आपको उसकी रूटीन बताई, जिस घर में वो रहती तहज्जुद टाइम उसने उठ के वो सारा काम करना, फिर उसने कॉलेज आना, कॉलेज से आके फिर किसी और के घर जो है सफाई करनी, फिर उसके बाद वहाँ से अकेडमी बच्चों को पढ़ाना, अकेडमी बच्चों को पढ़ा के फिर जिस घर में रहती उस घर की सारी डस्टिंग वगैरह करनी, वहाँ से फिर होम ट्यूशन पढ़ाना, यानी कि रात के 9 से 10 बजे तक का टाइम था। फर्स्ट ईयर की स्टोरी उसकी सुना रही हूँ मैं आपको। अब हुआ ये कि जिस दिन उसका पहला दिन था ना होम ट्यूशन, तो वो ड्राइंग रूम में बैठी, तो उन्होंने भी ना अपने घर एज अ मेड रखी हुई थी लड़की। वो लड़की उसके लिए स्पेशल फर्स्ट डे जो है ना जूस लेके आई और पता नहीं क्या कुछ था वो लेके आई। लड़की की आंखों में आंसू आ गए कि एक वक्त ये था कि मैं स्टेज पे थी और आज अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मतलब कि वो कोई और काम वाली जो है ना मेरी जगह पे जो है ना मुझे सर्व कर रही है खाना। खैर वो खा के उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो जो 3 बच्चे थे उनकी तरबियत उनकी माँ ने बहुत अच्छी की हुई थी, टीचर से किस तरह से बात करनी है, रिस्पेक्ट किस तरह देनी है। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए हमारी सोसाइटी में अप लेवल के जो स्टूडेंट लाइक अप लेवल के जो हाई लेवल के बच्चे होते हैं ना, उनको इज्जत देना तो वो टीचर को देना तो दूर की बात है, और पीछे से प्रेशर भी होता है कि आपने बच्चों को उंगली तक भी नहीं दिखानी। अब हुआ ये कि बच्ची ने अपना जो है ना होम ट्यूशन जब जारी किया, फिर हुआ ये कि वो जो अकेडमी वाले थे ना उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ गद्दारी किया, हमें पता चल के आपने हमारी ही अकेडमी से बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाया। अब वो अकेडमी वाले ने क्या किया, वो ही लड़की पे और जुल्म करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई हम तुम्हारा जो है ना फर्स्ट ईयर का ऐसे सिलसिला चलता रहा। लड़की फर्स्ट ईयर में तो बड़ी मुश्किल से, उसको यही था कि मैं तो हमेशा उसकी ना लड़की की हमेशा कॉलेज में टेस्ट में 10 में से 0, लेकिन वो अपने कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करती थी। अब उसके कॉलेज का स्टाइल क्या था, वो जब भी कॉलेज आती थी ना, कॉलेज का स्टाइल से मुराद ये कि उसने अपना जो है ना दुपट्टा अपने कानों के पीछे रख के
ऐसे माइयों की तरह जो है ना, उसने नहीं देखना कौन क्या देख रहा है क्या नहीं। उसने आज तक कोई फ्रेंड नहीं बनाई कॉलेज लाइफ में भी। हमेशा अपने स्टडी पे फोकस, जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही क्वेश्चनिंग करना। बायो के जो सर थे उसके, अब सारे जो उसकी कॉलेज लाइफ बता रही हूँ फर्स्ट ईयर की। अब हुआ ये कि उसने ना अपनी कॉलेज लाइफ में ना इतने क्वेश्चन अपने टीचर से किए थे कि सब टीचर्स के माइंड में ये बन गया हुआ था फिट कि बच्ची बड़ी लाइफ फाइक है। लेकिन जब टेस्ट हुआ तो सारे टीचर्स देख के हैरान हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बच्ची कुछ लिखा भी नहीं। अब वो लड़की क्या सिर्फ एक चीज़ थी, वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी। वो कहती थी कि मैं सिर्फ इतनी मेहनत कर रही हूँ सुबह से लेकर शाम तक अपनी स्टडी की खातर, तो फिर भी मेरी ये पोजीशन है तो कितनी गलत बात है। पोजीशन नहीं तो पासिंग नंबर तो आने चाहिए। तो वो लड़की अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी। वो कहती थी कि जितनी मेरी फ़ीस जाती है, और वो लड़की खुद कमाती थी, तो कहती थी कि यार जितनी मेरी फ़ीस जाती है ना मंथ की, उतने मैं क्वेश्चन करूँगी अपने टीचर से। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसके साथ वाली फ्रेंड्स को कहती है कि भाई तुम्हारी बड़ी रेपुटेशन बनी हुई है टीचर्स की नज़रों में कि बच्ची पढ़ने वाली है, हमें पता तुम आज भी कुछ नहीं याद करके आई होगी, तो तुम्हें हम बता देते हैं, तुम लिख लेना, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज होता है, क्लास में काफ़ी स्टूडेंट होता है, तो टीचर एक कैसे हैंडल कर पाता है। तो कॉलेज में तो अक्सर जो है ना बच्चे नीचे बुक्स खोल के लिख लेते हैं। लेकिन लड़की की भी एक सिर्फ थी, उसने आज तक जो है ना चीटिंग नहीं की। वो कहती नहीं मुझे आता है, ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। एक दिन क्या हुआ, फिज़िक्स वाले सर ने उसे कहा कि लड़की का नाम लेके उसको नॉमिनेट किया कि मुझे लगता है तुम कुछ करके दिखाओगे। और